वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज जानते हैं कि हमें वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करना चाहिए और कब से करना चाहिए एवं क्यों करना चाहिए। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत जैसे कि मन्नत मानकर लोग करते हैं, और जैसे कि किसी के यहाँ पूजा में खाते हैं तो पुस्तक मिलता है तो भी मन में विचार आता है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। तो हमें वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए सबसे पहले हमें शुक्रवार के दिन सुबह से ही नहा धोआ करके हमें जय माँ लक्ष्मी रटते रहना है, और इनकी पूजा संध्या के समय प्रदोष काल में होती है। तो इस तरह से हमें एक पाटर लगा लेना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, और फिर हमें उसके ऊपर महालक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करनी है। तो आपके पास इस तरह की महालक्ष्मी जी की फ़ोटो है तो उन्हें स्थापित करिए, और नहीं तो एक फ़ोटो आता है जिसमें 8 लक्ष्मी बनी होती हैं, आप उन्हें भी रख के पूजा कर सकती हैं। और इनमें श्री यंत्र का पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से यदि ताम्रपत्र पे खुदा हुआ श्री यंत्र है तो आप उन्हें रख लीजिए, और नहीं है तो आप इस तरह से पुस्तक में जो श्री यंत्र होता है आप उसे भी रख के पूजा कर सकती हैं। श्री यंत्र होना चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी श्री यंत्र रख के पूजा करते हैं। तो उसके बाद से हमें श्री यंत्र रख के पूजा करना है, और हमें एक चौकी पे अब एक कलश स्थापित करना है। तो कलश स्थापित करने के लिए हमें पहले चावल से अष्टदल बनाना है, और इस तरह से हमें अष्टदल बना देना है। अष्टदल बनाने के बाद हमें उसके ऊपर एक तांबे के लोटे में कलश स्थापित करना है। तो इसमें कलश में सिर्फ बस जल ही रखा जाता है, और कलश के ऊपर आप रोड़ी से टीका लगा दीजिए, और कुछ इसमें नहीं डलता है। और उसके ऊपर हमें एक कटोरी रख देना है, या तो आप कटोरी बगल में भी रख के पूजा कर सकती हैं। और इसमें हमें सोने चांदी की पूजा करनी होती है। यदि आपके पास सोने की कोई आभूषण है या सिक्का है या फिर चांदी का सिक्का है तो आभूषण में आप नाक का कील अंगूठी कुछ भी हो उसे आप शुद्ध जल से धुल लीजिए, और उसके बाद से उनका पूजा करिए, और पूजा करने के बाद आप उसे अपने हाथ में पहन लीजिए। तो इस तरह से हमें करके और स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद से हमें पूजा करनी है। तो पूजा शुरू करने के लिए हमें सभी को जल इस तरह से जल दे देना है, और जल से स्नान करा देना है। और स्नान कराने के बाद से हमें फूल चढ़ा देना है, सिंदूर लगा देना है। तो सबसे पहले श्री यंत्र में सिंदूर और जो सोने का आभूषण रखे हैं उनका पूजा करना ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमें सिंदूर लगा देना है। उसके बाद से हमें हल्दी लगा देना है, क्योंकि हल्दी शुभ होता है और माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है। तो इस व्रत को करने के लिए आप 7, 11, 21 या जितना भी करना चाहती हैं, 51, 108, तो वो पहले दिन ही जब पूजा करने बैठते हैं तो हमें संकल्प लेना होता है कि मैं 7 शुक्रवार का व्रत करूंगी, और 7 शुक्रवार का व्रत पूरा होने के बाद इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन का वीडियो मैं आगे डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, तभी देखेंगे कि किस तरह से मैं पूजा की हूँ। माता लक्ष्मी को इत्र प्रिय है, इसलिए इत्र भी चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद से हमें इस तरह से आरती और एक दीप दिखा देना है और धूप जला देना है, और फिर हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए, और दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, और फिर हमें भोग लगाना है। तो भोग के लिए इसमें ऐसे तो जैसे कि चूरन, आटे की पंजीरी और केला का भोग लगता है, और यदि कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भोग लगा सकती हैं। गुड़ का भोग सबसे आसान होता है, और फिर आप अगर पेड़ा चाहती हैं तो पेड़ा भी मंगा के भोग लगा सकती हैं इस तरह से, क्योंकि माता लक्ष्मी को खोए का सामान भी प्रिय है। ऐसे इसका मुख्य प्रसाद चूरन और केला ही होता है। तो भोग लगा देने के बाद हमें आचमनी करा देना है। फिर हमें आरती करना है महालक्ष्मी जी की। तो नहीं, उसके बाद से हमें पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद हमें पुस्तक पढ़ना है। तो ये श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा है। तो इसमें अष्ट लक्ष्मी का फ़ोटो जो होता है हमें उनको भी सिंदूर लगा देना है। तो इस तरह से हमें 8 लक्ष्मी को सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद से हमें कहानी पढ़ना है, कथा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से हमें लास्ट में आरती कर देना है। तो प्लीज़ आप लोग भी जैसे मैं विधि बताई हूँ उस तरह से पूजा करिएगा, और यदि कुछ भी गलत होगा तो आप उसे कमेंट में करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ये व्रत की पूजा शाम के प्रदोष काल में करना होता है।
और इसके बाद पूजा करने के बाद से लोटे के जल को हमें तुलसी जी में डाल देना है, और जो चावल है उसे हमें चिड़िया को खाने के लिए बाहर डाल देना है। और अंगूठी को धुलकर आप अपना पहन लीजिए और सभी में प्रसाद वितरित करके आप भी प्रसाद खाइए। और शाम के समय में प्लीज़ कमेंट में आप जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए।